अलग अलग प्रदेशों में वाहनों के द्वारा जगह जगह जाएंगे और वाहन यात्रा करके, रथ यात्रा करके भारत के हिंदुओं को जगाएंगे। लेकिन वो सिर्फ आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं खास तौर पर। क्या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं, या आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपने सिर्फ मध्य प्रदेश को चुना है? इस देश में भगवा झंडे को सम्मान के रूप में पूजा जाता है, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। रामचरितमानस को संविधान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है गीता और रामायण को। यहाँ तो जय श्री राम वाले लोग रहते, इसलिए आप पाकिस्तान। लेकिन इस देश में अल्लाह अकबर वाले लोग भी तो रहते हैं। शाबाश। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी, पर सत्य ये है कि इस देश आप भी में तो सर वही बात करते हैं इतने समय से। बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। आप लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते। मुस्लिम का नाम कभी नहीं लेते ना आप सनातन, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, भगवा, सिर्फ इन 4 शब्दों पे आप जो है बात करते हैं। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि अब वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है, और इससे पहले बता दूं कि आज के इस वीडियो में धीरेंद्र शास्त्री की पूरी तरह से बैंड बजने वाला है, क्योंकि इस एंकर ने कुछ ऐसे सवालात किए कि धीरेंद्र शास्त्री पूरी तरह से बौखला जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने कहा महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, आपने कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ, हमने ये कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। भैया आंगन हमारा। हाँ। गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों? हाँ। हमने गैर सनातनियों को कहा, अब वो हिंदुओं में हो, हाँ। अब वो मुसलमानों में हो या ईसाइयों में हो, जिस भी मजहब से हो, हाँ। अगर आप सनातन की परंपरा को नहीं जानते, हाँ। संतों की चरणों की महिमा नहीं जानते, यज्ञ की महिमा नहीं जानते, वेद मंत्रों की महिमा नहीं जानते, शाही स्नान के बारे में आपको पता नहीं, अच्छा, तो आप हमारे वहां पे धंधा करने क्यों आएंगे? इसलिए हमने कहा मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। और अगर तुम कहो मुसलमानों के लिए, हाँ। तो भैया चलो हम चलते हैं तुम्हारे मक्का मदीना। आपने क्योंकि धंधे का जिक्र किया, क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज में हिंदू धर्म के जो ज्यादातर अखाड़े हैं, वो हिंदू धर्म के जो अखाड़े का रंग रोगन का काम किया जा रहा है। आज हमने बकायदा एक स्पेशल रिपोर्ट इस पर दिखाई है। वो मुसलमान कर रहे हैं, वो वही मुसलमान कर रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि कुंभ में एंट्री नहीं है, लेकिन वो अखाड़े का काम कर रहे हैं। हमने शाबाश मुसलमान को पर्टिकुलर नहीं कहा, हमने गैर सनातनियों को कहा। अब ये अखाड़े वालों को सोचना चाहिए, हम अखाड़े वालों पे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, उनका काम है। पर हम तो कुंभ के लिए बिल्कुल बेझिझक कहेंगे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने गैर सनातनियों को कहा, हमने मुस्लिमों को नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि कोई अगर मुस्लिम शख्स है तो वो सनातनी तो नहीं हो सकता। ये डिफरेंशिएट जो है लोगों के लिए समझना। मेरी बहन अगर वो सनातनी नहीं हो सकता तो उन्हें आने की क्या जरूरत? मतलब मुस्लिम दुकानदार नहीं चलेंगे लेकिन मुस्लिम कारीगर चलेंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इस देश में सबको रहने का है, सबका व्यापार है, सबका सब कुछ है, लेकिन पर्टिकुलर कुंभ में जब से कुंभ प्रारंभ हो और जब तक कुंभ का शाही स्नान पूर्ण ना हो जाए, तो उस 1 महीने के सत्र में हमने गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक लगाई। एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी कह रहे हैं कि एक है तो पूरी तरीके से सेफ है, एक कोई कह रहा है कि टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रची जा रही है। आपको क्या लगता है, हिंदू हो या मुसलमान, कौन सी कौम जो है वो ज्यादा संगठित है और क्यों? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी, पर सत्य ये है कि इस देश आप भी में तो सर वही बात करते हैं इतने समय से। बिल्कुल भी नहीं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, आप लोगों ने बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम सिर्फ हिंदू हिंदू। मुस्लिम का नाम कभी नहीं लेते ना आप सनातन, हिंदू, हिंदू राष्ट्र, भगवा, सिर्फ इन 4 शब्दों पे आप जो है बात करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहा था कुछ दिन पहले कि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों छोड़ें? हाँ। वाह, हमारा लॉ है, संविधान है, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप हमको जो है थप्पड़ मारो, हम कह दें थैंक यू, ऐसा नहीं चलेगा। अब तक चल गया है, हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हिंसा करो। हाँ, हम अहिंसावादी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंसा करो। आप क्योंकि बहुत बार लोग ये सवाल उठाते हैं कि बाबा मंच से बार बार पाकिस्तान का जिक्र क्यों कर देते हैं, बाबा को पाकिस्तान से इतना प्रेम क्या? कुछ दिन पहले भी आपने कहा कि जो सुख शांति नहीं करने देगा वो सीधा पाकिस्तान चला जाए। आपने कई बार पीओके का मंच से जिक्र किया है। कुछ लोगों को डर लगता है, हम कहा भाई पाकिस्तान चले जाओ। ये फंस गया सी।
लेकिन वो लोग फिर ये भी कहते हैं ना कि हमारे पास 1947 के वक्त ये ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान चले जाए, लेकिन हम मुसलमान होने के नाते हमने ये ऑप्शन चूज किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे। ये विविधताओं का देश है और हम यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें बार बार इस बात के लिए कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, तो हम कहीं ना कहीं कॉर्नर फील करते हैं। आपको तिरंगा से प्यार नहीं है, भारत से प्यार नहीं है, वंदे मातरम से आपको दिक्कत है, तो आपको पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? इस देश में भगवा झंडे को सम्मान के रूप में पूजा जाता है, आप उसका अपमान नहीं करेंगे। रामचरितमानस को संविधान के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है गीता और रामायण को, आप उसको जलाएंगे नहीं। यहाँ तो जय श्री राम वाले लोग रहते हैं, इसलिए आप पाकिस्तान। लेकिन इस देश में अल्लाह अकबर वाले लोग भी तो रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पाकिस्तान जाओ, आपको जब राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा से प्यार नहीं, राष्ट्रगीत से प्यार नहीं, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, आपको राष्ट्र की धरोहर से प्यार नहीं, राष्ट्र की संस्कृति से प्यार नहीं, खाओगे भारत का, गाओगे पाकिस्तान का, बड़े दोगले हो। ये मुंह कहां से ले आते हो? इसलिए हमने कहा है कि आप यहां ना रहो, आप पाकिस्तान जाओ। आप बचपन से आपको, मुझे या हर किसी को सिखाया जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब यहाँ पर होती है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आज के समय में जो तमाम राजनेता हैं वो सिर्फ धर्म की आड़ में जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और खासकर हिंदू समाज के लिए मैं बात हमने सही पकड़े हैं। धर्म का प्रयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य। धर्म वोट बैंक के लिए नहीं है, धर्म धारणा के लिए है, धर्म शांति के लिए। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कभी ये बात खुलकर नेताओं को समझाएंगे, ये तमाम उन नेताओं को खासकर जो आपकी आगे बैठकर गाड़ी चलाते हैं या तो दोस्तों इस एंकर का भी कहना सही है कि जो नेता धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको समझाने का काम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हम तो सिर्फ हिंदुओं को सेव करने की बात कर रहे हैं। कौन सा हम इस देश में दंगा चाह रहे हैं? कौन सा इस देश में हम जो है बुरी क्रांति चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत से आदमी ऊपर उठे और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है। झूठ बोल रहा है। अलग अलग प्रदेशों में वाहनों के द्वारा जगह जगह जाएंगे और वाहन यात्रा करके, रथ यात्रा करके भारत के हिंदुओं को जगाएंगे। जहां जहां हिंदू रहते उन तक जाएंगे, बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। लेकिन ये यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी? अचानक से हर कोई पूछ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री को क्या हो गया, क्यों यात्रा की जरूरत आन पड़ी? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। लेकिन वो सिर्फ आप मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं खास तौर पर। क्या हिंदुओं को एकजुट करने के लिए देश के कोने कोने में जाने की जरूरत नहीं, या आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपने सिर्फ मध्य प्रदेश को चुना है? तो दोस्तों जैसा कि इस पत्रकार ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ अपने फायदे के लिए यात्रा निकालने का काम करते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे बाबाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।